हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, गुड आफ्टरनून साथियों एंड गुड इवनिंग। आप जब भी देख रहे हैं आप मेरा मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून स्वीकार करें। चलिए शुरू करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके साथ। पिछले कुछ वीडियो में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सिखाए गए हैं जिसमें बॉड मास रूल कैसे काम करता है, ये पूरी चर्चा हम लोग प्रीवियस कुछ सेशन में कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तो वन बाय वन हम सवालों को शुरू करते हैं। बॉड मास आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पुराने नोट्स आप ओपन कर लीजिए क्योंकि उन्हीं नोट्स का सहारा है जो इस पूरे सेशन में यूज़ होगा। तो चलते हैं हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार पॉज करते रहिएगा और मेरे साथ इन सॉल्यूशन को भी बाद में बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है। हो सकता है आपने इस सवाल को बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा, राइट। आसान सा सवाल है, कोई बहुत खतरनाक है नहीं, राइट। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए पूछा क्या है, बड़ा आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है इसकी भाषा को समझना। भाषा क्या कहती है, व्हाट इज 304, 304 दो है, टाइम्स इज 141। सीधा सीधा सवाल है, कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। 304 टाइम्स इज 141, व्हाट इज 304 टाइम्स 141। तो भाई सिंपली 304 कितना टाइम है इस नंबर 141 का, मतलब हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास थोड़ा सा सवाल ये निकल के आता है कि इसमें सर आंसर ऑप्शन के हिसाब से भी हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमें कुछ इस तरह से सजा के दे रखे हैं कि हम ऑप्शन को भी यदि छेड़े ना तो हमारा आंसर निकल सकता है। कैसे? यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर में तो 4 ही आएगा। यदि मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे आंसर में क्या आएगा सर, 1 तो 4 तो आने वाला है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बचे हमारे पास ये और ये। अब कंडीशन यहाँ फंस जाती है कि हमें पेपर में कैसे पता पड़े कि सर सही आंसर कौन सा है। तो फास्ट तरीका क्या हो सकता है, तो देखो एक होता है रिस्क फैक्टर जिसका नाम होता है रिस्क फैक्टर। यदि आप पेपर में रिस्क उठाना सीख गए, राइट, तो आपका क्वेश्चन बहुत सारा सही होने वाला है और कम समय में ज़्यादा सवाल हो सकते हैं, राइट। रिस्क है तो इश्क है, राइट, ये टैगलाइन आपने सुनी होगी। तो मेरा मकसद ये है कि आपको पेपरों में जब भी सवाल कर रहे हैं जिसमें MCQ गिवन होते हैं तो वहाँ पर रिस्क आपको उठाना पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा यदि रिस्क उठाऊं तो मैं थोड़ी देर के लिए ये सोच सकता हूँ कि नन ऑफ दिस ना हो के सर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बन सकता है। अब आपने कैसे सोचा है सर तीसरे होगा, नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है सर। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है। नन ऑफ दिस एक नेगेटिव साइन की तरह काम कर रहा है कि भाई ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप सोचें कि नहीं 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 ये अपॉर्चुनिटी हमारे काम की है ही नहीं, तो फिर आप नेगेटिव सोच रहे हैं। जो है पहले उसके बारे में सोचो। तो हमने थोड़ी देर ये सोचा कि यार 50-50 का केस बन रहा है, हमारा ये वाला आंसर बन सकता है और हमने आंसर लगा के आगे बढ़ गए। इतनी बात समझ पाए। अब लेकिन मान लो हमें नहीं सर, हमारे ईगो पे बात है, नहीं हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, तो आओ पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो पूरा सॉल्व करने के लिए भी बड़ी शानदार सी ट्रिक है, कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट आप देख लो, देखो कैसे करते हैं। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा 304 और इसको मल्टीप्लाई करना है 141 से। तो शॉर्टकट ये बोलता है सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करो। सर 4 तो आने ही है, आंसर में भी 4 है। अब सेकंड स्टेप में इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास 4 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 16, और इसका 0 टाइम करेंगे तो 0, तो 16 ही आएगा। 16 में सिर्फ आप 6 लिखेंगे, 1 एज अ कैरी हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा और श्योर शॉर्ट हो गए कि लास्ट की 2 डिजिट 64 होगी सर, वो 64 हमें यहाँ पे दिख भी रही है ना। हम ऐसे भी इसको श्योर शॉर्ट बना सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब तीसरी स्टेप क्या होती है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 जा 4, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 4 + 3 कितना होगा 7। अब ये तो क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। देखो ये लास्ट 3 डिजिट भी आपकी ऐड होती जा रही है।
ठीक है। तो अब मैं इसको ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, सवाल को यहीं रोक रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। नन ऑफ दिस की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, ना आपको जाना चाहिए, राइट, क्योंकि इस सवाल में इतना कोई कठिन है ही नहीं। और मैं आपको जो ये वीडियो शूट करके दे रहा हूँ ना दोस्त, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे बनाए जाते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट हमारा यही है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। हाँ, ये जो ट्रिक है 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की, मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, आप उसमें जाके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लो भाई, स्वागत बड़ा दमदार हुआ है। अगला सवाल का वेलकम बहुत अच्छे से हुआ है, राइट। दिवाली का समय चल रहा है तो हो सकता है आपको बम पटाखों की ध्वनि सुनाई दे रही हो, बहुत अच्छी अच्छी, राइट। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए हमारे क्वेश्चन ने बोला है इफ a प्लस बी को हम 96 कहते हैं, a प्लस बी को हम 96 के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा वो दिखेगा आपको, ठीक है। फिर बोलता है a इज हाफ ऑफ b, जो a है, राइट, वो b का आधा है। b का आधा क्या है? a है। a इज हाफ ऑफ b, मतलब b का आधा क्या है? a है, ठीक है। तो देन व्हाट द वैल्यू ऑफ a विल बी, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू पूछिए, तो यदि मैं इसको ऐसे बोलूं कि इसको यहाँ लगा दो तो 2a बराबर हो जाएगा b। मुझे a की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं b की वैल्यू यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस 2a बराबर में हो जाएगा 96। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, और 3a बराबर यदि 96 है तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, आंसर आएगा कितना? 32। तो ये रहा इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आपको स्पीड के साथ सारे काम करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और साथियों के साथ शेयर करिए। और अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से मुझे बताइए इस सवाल का क्या आंसर आपके पास है, राइट। इसमें भी बढ़िया बोर्ड मार्क्स का एक अच्छा सा रूल लगेगा, और देखते हैं कितनों को पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि नहीं पता है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। आ जाओ देखो, अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखना, आराम से देखना। हमें डिवाइड जब भी कंटिन्यूअस मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 डिवाइडेड बाय 9 और डिवाइडेड बाय 9, ऐसे मान लो 3 बार लिखा हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे सवालों में जब कॉन्टिन्यूस डिवाइड साइन आए तो हमेशा और हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करो। कहाँ से कहाँ मूव करना है? हमेशा और हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसको लेंगे और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड ना करके इस चीज़ को हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ये रहा डिवाइड। अब ये जो सेगमेंट सॉल्व हुआ उसको हम अगले वाले सेगमेंट के साथ रिलेट करेंगे, तो इसको फिर से हम 1/9, मतलब इस पूरी की पूरी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरी की पूरी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/9। ये लो भाई, ये आंसर है इसका। लेकिन हाँ, सवाल नहीं सॉल्व हुआ, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से चर्चा में लिया है, बस ये कॉन्सेप्ट आपके पास चर्चा में कंप्लीट हुआ है। अब आती है बात सवाल की। तो ये सवाल भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है मुझे, तो मैं जल्दी से इस पूरे सवाल को क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 1,888। अब इसको मैं लिख रहा हूँ इंटू में 1/32, और फिर से मैं इंटू लगा के लिख रहा हूँ 1/8। इस बात को मैंने ऐसे आसानी से लिख लिया है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब मेरे भाई, अब इस नंबर को हमें काटना है, तो काटा पीटी आप सबको आती है। आइए काटते हैं अपन बड़े ध्यान से। देखो, चीज़ें जितनी ज़्यादा तुम करोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, राइट, उतने जल्दी आप चीज़ें सीखोगे। तो इंपॉर्टेंट है आपको खुद करना। 8 से काटते हैं अपन लोग, 8 से काटते हैं अपन लोग। देखो पहली कंडीशन तो इसमें पॉइंट में, अच्छा हाँ दे रखे कुछ ऑप्शन है, चलो ठीक है 8 से काटते हैं। तो 8 से काटते हैं तो कितने बार कट जाएगा? तो 8 दूनी 16, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं, यहीं लिख लेते हैं 8 दूना 16। अब 16 में 2 6 और 2 8 28 हो गया। 8 तिया 24, ठीक है, 4 बज गया। 8 6 48, तो 236 तो आपने आसानी से काट लिया है, 236 आपने आसानी से काट लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो भाई ये संख्या इससे काटना है अपन को, तो अब आपके पास 236 बचा है और नीचे कितना बचा है? 32। अब दो पहाड़े फिर से, या तो हम इसको 8 से काट सकते हैं, राइट, या फिर 4 से काट सकते हैं, या तो 16 से काट सकते हैं, या तो 2 से। तो फिर कटना सबको आता ही है, ठीक है, 2 से तो काट ही लेंगे अपन लोग। तो पहले मैं 4 से काटता हूँ। 4 8 32, ठीक है, और यहाँ से 4 6 24 नहीं कटेगा,
4 पंजे 20 और 4 नाम 36। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन कट के इतना बन गया, इसके नीचे 8 लिख देते हैं, ठीक है। अभी भी और काटे अपन 8 से काटते हैं, तो 8 8 64, ठीक है। 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, 8 7 56, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 9 बार नहीं कट रहा है, 29 बार तो भूल ही जाओ, और ये तो फिर भूल ही जाओ। देखो फिर से मैं ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, या तो पहला सही है या तो फिर नन ऑफ दिस सही है। तो 8 से अपन काटेंगे, तो देखो 8 7 56 7 बार कट गया, ठीक है। 56 के बाद डॉट लगाना पड़ेगा, 57 58 59, मतलब 3 बचा, 3 को हम 30 कह सकते हैं। अब 30 को यदि हम 8 से काटेंगे तो 8 3 24 कटेगा, 8 3 24 कटेगा, मतलब अब 6 बच गया, फिर 8 7 56, मतलब ऑलमोस्ट हमें यहाँ पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। यही तो करना है भाई साहब, MCQ लगा रहे हो, और MCQ को यदि इस तरह से नहीं लगाया आपने, हर चीज़ को पूरा पूरा करना सॉल्व कर दिया, तो आप समय को मार रहे हैं। समय बहुत बलवान है। हमेशा कहता हूँ बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपको आगे बढ़ते रहना है, और एक से एक सवाल अनिल सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये देख लीजिए, मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, आइए ज़रा इस सवाल को भी हम चर्चा में लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है बनाना। बताओ जल्दी से बताओ, इस सवाल के बारे में क्या चर्चा है, राइट। कितने लोग इस सवाल को बना सकते हैं? पहली बात तो यही है कि बना कितने सकते हैं, राइट। चलो अब मैं आपको बना के बताता हूँ ये सवाल क्या है। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो पॉज कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं सॉल्व करने के बाद। देखो, हमें सबसे पहले बॉडमास रूल ये बोलता था कि भाई तुम मल्टीप्लाई पहले करो फिर जोड़ना। तो मल्टीप्लाई मतलब 76 और 33 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 33 का मल्टीप्लिकेशन करना, और आंसर साइन माइनस के आएगा। कर लो भाई। अब इसके भी देखो 2 तरीके हैं। अब चाहो तो आप हर जगह शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर लो, शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ करना तो अपना बेसिक जो भी तुमने पढ़ाया वो तो लगा ही रहे होगे, राइट। वो तो तुम सभी लोग ट्राई कर ही रहे होगे। 3 से कर लो, 3 6 18, 1 कैरी, 3 8 3 7 21 और 1 22, फिर यहाँ पे क्रॉस 8 2 2, जोड़ लो इसको, तो ये जाएगा 8 हो 2 10, 1 कैरी 5 हो गया, और ये हो गया इतना। तो हमें पता है ये नंबर 2508 जो है वो माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि आगे माइनस का निशान लगा है। अब हमें नंबर इसमें जो जोड़ना है वो 221 जोड़ना है। अब आपको पता है सर 221 थोड़े जुड़ेगा, 221 थोड़े जुड़ेगा, हमें अल्टीमेटली इसको माइनस ही करना पड़ेगा, और आंसर जो भी आएगा वो हमारे पास माइनस में आएगा। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहले तो हमने 2 ऑप्शन वैसे ही गलत कर लिए। अब इसका सही जवाब क्या है, राइट। अभी भी 50-50 का केस हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो 8 में से 1 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 10 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 8 बचेंगे। तो 87 लास्ट में हमें कहाँ दिख रहा है सर? 2 जगह दिख रहा है। हम थोड़ा सा रिस्क उठाएं तो ऑप्शन नंबर 1 पे जा सकते हैं। देखो रिस्क हर जगह लगेगी। यदि बिना रिस्क के आप सवाल कर रहे हो इसका मतलब समय ज़्यादा ले रहे हो, रिस्क तो लेना पड़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो बेसिक से करते चलो। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो 2 ही बचेंगे, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं था, 2 ही है। तो आपके पास 2287, ये लो, ठीक है। समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए? अभी तक 4 सवाल मैंने कर दिए हैं, है ना, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा अभी मैंने समय लिया होगा 4 सवाल करने में। और यही वीडियो मेरे वहाँ देख लेना जब मैं डिटेल में पढ़ा रहा था एक एक चीज़। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल। नाउ द 5th क्वेश्चन सेज, देखिए एक बार ट्राई करिए फिर बताता हूँ मैं आपको क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? देखो अब इस सवाल में यदि हम बात करें तो फिर से वही देखो, बॉडमास रूल तो हर जगह आपका लगने वाला है, वो तो हमें भूलना ही नहीं है, उसको तो हमें भूलना ही नहीं है। तो ये लिखा है 48 डिवाइडेड बाई 25, मतलब पहले हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो बेटा 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48 होता है, लेकिन जीरो लगा के फिर अगला नंबर कटेगा तो वो भी 24 दूनी 48, मतलब 202 बनेगा। ये काटने पे 202 बन रहा है, ध्यान रखना। अब मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या है 11, और माइनस में कितना है 222, इतनी बात क्लियर है। अब आपको इसका 11 गुना करना है, तो 11 गुना करना है तो भाई देखो 11 दूना 22 हो जाएगा,
और यहाँ पे भी क्या दूना 22 हो जाएगा। और मेरे भाई माइनस करना है इसको। अब मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की ज़रूरत है, सीधा का सीधा आपके पास कहाँ चला गया है, ये रहा 2000। भाई इसके बाद 2000 ही तो ज़्यादा है जो आगे जाके माइनस होने वाला है, तो आपके पास आंसर में आ गया 2000। हैव यू डन दिस ऑल थिंग्स राइट? क्लियर है सभी को? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे लगा है। मुझे आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें, हर एक सवाल की प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में हमने 5 सवाल देखे, 6वां सवाल आपको अगली वीडियो से शुरू किया जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इसको एज अ होमवर्क अभी कर लो जब तक अगला वीडियो नहीं आता। अगला वीडियो आएगा उसमें देख लेना इसका सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से बना सकते हैं। मैं हट जाता हूँ साइड में, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाओ 6th वाले क्वेश्चन का, फिर इस सवाल से हम अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।